देखिए सर, हम लोग 22 दिन का 22 महीना भी गुजारेंगे अगर ऐसी शिक्षा करवाइए। यही कहना है, हम लोग जो 22 दिन गुजारे बहुत ही दर्दनाक गुजरा। घर से हम लोग को गार्जियन आने के लिए अलाउ नहीं करते थे, फिर भी सर बिल्कुल सर, हम लोग को आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है सर। देखिए हम लोग अब रोड पर ही समझिए कि एक तरह से हम लोग हैं। ये अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और यहाँ बीटेड सीटेड के जो अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, आज उनका 22वां दिन है और 22 दिन के बाद उनके अंदर खुशी है। लेकिन हम जानेंगे कि उनका 22 दिन कैसे गुजर गया, उसके बारे में हम जानने जाएंगे कि 22 दिन आखिर वो कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे सोए। तो आइए हम कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करते हैं। का नाम क्या हुआ? आप अभ्यर्थी हैं? जी, मंटू कुमार नाम है, अरवल डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा, ये बताइएगा, आज आप लोग का 22-21 दिन हो गया। हाँ जी जी। तो 22-21 दिन कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे सोए? क्योंकि ये भी एक मिशन ही था, एक आप लोग का। बिल्कुल नहीं, कठिनाइयों का सामना इस भयंकर टेम्परेचर में सामना तो करना ही पड़ा। पर सभी अभ्यर्थियों का इसमें सहयोग था। हमने एक अकाउंट रिलीज़ किया था, उस अकाउंट में सभी अभ्यर्थी जो यहाँ आ पाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, उन्हें अपना आर्थिक योगदान दिया। और हम आर्थिक रूप से इतने कैपेबल थे कि अभ्यर्थियों के रहने का, वो खाने का व्यवस्था कर सकें। तो कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि हमारी यूनिटी का। अच्छा, सोते आप लोग कहाँ थे? क्या यहीं सोते थे कि क्या रात कहाँ गुजारते थे? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बीजेपी कार्यालय के पास एक केदार भवन है। वहाँ बड़ा सा हॉल हमने ये रेंट पे ले रखा था। पर डे के अनुसार हम लोग पे करते थे। और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग सेपरेट कमरा हम लोग करते थे ताकि वो भी अपने गार्जियन के साथ या अगर अकेले भी हैं तो सुरक्षित ढंग से रात में रह सकें। तो व्यवस्था अच्छे ढंग से की गई थी अभ्यर्थियों के लिए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी ना हो जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा, तो ये सही व्यवस्था की गई थी। खाने पीने का भी, क्योंकि खाने पीने का व्यवस्था का भी उत्तम खाना लाया जाता था। मतलब 80 रुपया पर कैंडिडेट, यानी होटल से ही आप लोग मंगा कर खरीद कर खाना खा रहे हैं? हाँ, वहाँ जाते थे। वहाँ पे बनाने का इंतजाम नहीं था। हम लोग अच्छा खाना या तो होटल से लाते थे या अभ्यर्थियों को वहाँ ले जाते थे। और सभी अभ्यर्थी खाने से भी काफ़ी खुश थे। किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ किसी अभ्यर्थी को नहीं हुई। बस इस टेम्परेचर में हम लोग दिन में यहाँ बैठते थे, वही संघर्ष का एक पार्ट था। और सब ठीक था। यानी कि देख सकते हैं कि इतनी धूप, बीच में बारिश भी हुई, धूल भी उड़ा, तो उस समय उस कठिनाई को जो अभ्यर्थी हैं सीटेड बीटेड के कैसे झेले और उस कठिनाई को झेलकर आज वो अपने मिशन में, यानी कि जो इनका मांग था वो सरकार से ले लिए। जो कुछ और अभ्यर्थी हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। बिल्कुल हम अभ्यर्थी हैं सर जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरिनंदन कुमार हुआ सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम मसौड़ी से सर जी। अच्छा, ये बताइएगा, आज आप लोग का 22 या 21 दिन हो गया। हाँ, बिल्कुल। 22-21 दिन कैसे बीत गया, उसके बारे में थोड़ा। देखिए हम लोग स्ट्रगल करे सर जी। हम लोग जो है कि अपनी नोटिफिकेशन निकलवाने में स्ट्रगल किए और शिक्षा मंत्री महोदय को रिक्वेस्ट किए। 20 दिन सर हम लोग को बहुत कड़ी मेहनत, सभी के 38 जिला जितने भी विद्यार्थी थे सभी हम लोग इकट्ठे होकर सर, एकत्रित होकर, मतलब। अच्छा, क्या सिर्फ नोटिस निकलवाने में विश्वास रख रहे हैं लोग कि भर्ती भी कराने की मांग कर रहे हैं? कराएगी, नहीं कराएगी तो सर हम लोग फिर से तैयार है सर जी। अभी उनको मौका दिए, हम लोग को सर टाइम दें कि सर 2 महीना का वेट करिए सर। 2 महीना का हम लोग पूरी मतलब कि वो ले आएंगे, मतलब रोस्टर वगैरह सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सर आप लोग का स्टार्ट किया जाएगा। बट अच्छा, नहीं करेगी तो सर हम लोग फिर से 38 जिला वाला तैयार रहेंगे सर जी, लड़ने के लिए सर जी। अच्छा, ये बताइएगा, जो आप लोग का ये जो धरना स्थल है, यहाँ क्या बोलते हैं कि एक पतला सा कपड़ा और उस पर धूप, तो मतलब मुश्किल नहीं है इसमें सहना, बहुत ज़्यादा धूप पड़ता लगता होगा, फिर से रहना, सोना, खाना, क्योंकि 22 दिन यहाँ आप लोग गुजारा, कैसे गुजारे उसके बारे में कीजिएगा सर। बिल्कुल सर, हम लोग को आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है सर। देखिए हम लोग अब रोड पर ही समझिए कि एक तरह से हम लोग हैं। ये तो थोड़ा बहुत है भी सर। हम लोग तो कभी कभी तो रोड पर भी उतरे सर जी। बहुत सारा दिन तो रोड पर ही प्रोटेस्ट करना पड़ा सर जी। बीच बीच में हम लोग को परमिशन भी नहीं दिया गया था, तो हम लोग सर रोड पर प्रोटेस्ट किए, सरकार को अपनी बातों को दिखाए, समझाए। तो देखे सर हम लोग को बात मानी, फाइनली लास्ट बात मानी कि नहीं ये लोग जिद छोड़ेगा नहीं, ये लोग लेकर ही रहेगा। तो लास्ट में देना पड़ा उनको सर जी। अब रही बात कि सर वो नियुक्ति की सर, अगर वो नहीं देगी तो फिर हम लोग लड़ेंगे सर जी। जो लड़की अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि उन लोग का 22 दिन कैसे गुजरा, वो कैसे, उनसे हम बात करते हैं। 1 मिनट में। मैम, आप लोग का 22 दिन यहाँ गुजारी, सड़क पर गुजारी, पतली सा एक कपड़ा है और इतना ज़्यादा धूप है, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसमें 22 दिन आप लोग कैसे गुजारी? क्योंकि जो लड़की होती है बाहर 1 दिन गुजारना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग ने 22 दिन गुजारा, इसके बारे में बताइए। सर, इसके बारे में हमें यही कहना है, हम लोग जो 22 दिन गुजारे बहुत ही दर्दनाक गुजरा। घर से हम लोग को गार्जियन आने के लिए अलाउ नहीं करते थे, फिर भी हम लोग अपने नौकरी के लिए लड़ झगड़ करके यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के बाद सरकार जब हम लोग की नहीं सुनती थी तो बहुत दुख होता था। यहाँ
बैठते थे, यहाँ से जाने के बाद जब घर पे बैठते थे तो रोना आ जाता था कि इतना दिनों से आज यहाँ आए, 1-2 दिन कहीं गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। पटना का हमेशा टेम्परेचर 43 डिग्री के लगभग में रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। फिर भी हम लोग गाँव से आते हैं, बहुत दूर हम लोग का गाँव है, गाँव से यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ से जाते थे और खाना पीना रहना ये सब में बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। फिर भी हम लोग परेशानी का सामना किए क्योंकि हम लोग को जॉब लेना था, घर में बैठ के नहीं रहना था और आज हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा बताइए कि घर पर तो एक दिन बाहर जाने के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ से पैसा लाए क्या करें, लेकिन आप लोग 22 दिन रहे वो भी बाहर, तो उसके लिए क्या सर हम लोग को एक उम्मीद था कि अगर हम 22 दिन अगर जो खर्च कर देते आने वाले भविष्य में वैसा हम और हमारे परिवार के लोग खुशी के साथ रहेंगे। इसी के लिए सर हम लोग गार्जियन से पैसा लेकर के यहाँ तक आए और गार्जियन दे भी दिए, हम लोग को सपोर्ट भी किए कि जाओ तुम लोग आगे बढ़ेगी तभी हम लोग का मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, तुम और साथ साथ तुम लोग का भी बढ़ेगा। जी अच्छा ये बताइएगा, ये जो नोटिस आया है क्या इस पर आप लोग का विश्वास है कि? जी सर बिल्कुल विश्वास है जी। क्या उनसे बात कर रहे हैं? अच्छा आप अभ्यर्थी हैं? हाँ मैं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोजपुर से है, एसबी पाल। कैसे गुजारे 22 दिन? क्योंकि घर पर से एक दिन बाहर जाते हैं तो सोचना पड़ता है कि अब 22 दिन आप लोग गुजारे। देखिए सर हम लोग 22 दिन का 22 महीना भी गुजारेंगे अगर ऐसी शिक्षा का रवैया हो तो। सबसे पहले हम शिक्षा विभाग के दीपक सर को धन्यवाद बोलते हैं कि ये हमारे मतलब उत्साह को थोड़ा देखते हुए आंदोलन। अच्छा भर्ती से पहले ही आप लोग अभी आप लोग का नौकरी लगा नहीं हो सकता है, क्योंकि नोटिस तो बहुत बार रिलीज होता है कितना वैकेंसी निकला है, जॉब देने की बात होती है, लेकिन आप लोग नोटिस एक निकल गया फिर भी खुश है और बधाई क्यों दे रहे हैं? सर देखिए खुशी की बात ये है कि हम लोग 22 दिन से बैठे हुए हैं, इतना टेम्परेचर में बैठे हुए हैं, हम लोग का अब बैठना ना पड़े, क्योंकि जो अपने दीपक सर ने नोटिस निकाला हुआ है उस पे क्या हुआ नोटिस आया है। अब गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी, गवर्नमेंट 20 दिन से हम लोग बैठे थे सुन नहीं रहे थे, उससे तो अच्छा है कि एक नोटिस आया हुआ है ना। और ये नोटिस हम लोग के लिए हथियार है आगे के लड़ाई के लिए, क्योंकि बखंत और लिखंत में बहुत अंतर होता है। यदि यही बात को शिक्षा मंत्री बक दिए होते कि जुलाई लास्ट में देते तो हम लोग का आंदोलन आज भी चलते रहता, नहीं टूटता। लेकिन लेटर निकाल दिए तो एक बिलीव है और विश्वास है यदि जुलाई लास्ट वीक तक हम लोग को बात को नहीं माना गया तो ये आंदोलन और विस्तृत रूप धारण कर लेगा, क्योंकि अभी जो भी स्टूडेंट और शिक्षक लोग घर बैठे इंतजार करें तब उन लोगों के भी एक आशा जग चुकी है कि जुलाई के लास्ट वीक में हम लोग का नोटिफिकेशन आएगा। यदि नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अभी तक जो टीचर लोग यहाँ नहीं आ रहे थे गर्दनी बाग वो सारा लोग यहाँ पहुँचेंगे और ये हो सकता है जलियांवाला बाग मत बन जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार से भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैंने एक सरकार से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, छोटा बच्चा समझ के या हम लोग अपना मार्गदर्शक समझ के कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी जो आपने लेटर निकलवाए हैं चाहे आपके प्रेशर से निकले या जिसके प्रेशर से निकले, इस बात को अबे होना चाहिए। जैसे छठा चरण को टाल मटोल करते करते 10 साल लग गया, वैसे 7वां चरण नहीं होना चाहिए। यदि 7वां चरण ऐसा हो गया तो फिर यहाँ खून की नदी बहेगी। उसके लिए हम लोग मरने के लिए तैयार है, क्योंकि अब हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब जो करना है फुल और फाइनल हम लोग कर देंगे। 22 दिन कैसे गुजारे? 22 दिन सर मॉर्निंग में आते थे हम लोग नाश्ता करके, अब बताइए शाम में सीधे खाना खाते थे केदार भवन जाकर। इस स्थिति में हम 42 डिग्री टेम्परेचर था, भिक्षाटन किए थे हम लोग। जदयू और आज बीजेपी के कार्यालय गए थे, वहाँ मार खाए थे। कुछ दिन पहले आप देखे थे कि रोड पे हम लोग कारगिल चौक पे थे, या चाहे गए थे जदयू के सभा में जदयू के कार्यालय, तो वहाँ भी हम लोग मार खाए। इतना मार खाते हुए इतना टेम्परेचर सहते हुए बर्दाश्त के और 20 दिन बिता लिए। इसीलिए एक लेटर जो है ये बहुत बड़ा सुकून दे रहा है। लग रहा है कि हाँ 20 दिन की तपस्या आज कंप्लीट हुआ। 20 दिन की तपस्या नहीं कहिए सर, 3-4 साल से जो हम लोग तपस्या करें और 20 दिन की ये करकराती धूप में हम लोग बिताए, उसका आज सही ढंग से फल मिल रहा है। चलिए तो देखिए कि नोटिस आने के बाद इन्हें खुशी महसूस हुआ है और इनका 22 दिन कैसे गुजारे और किस परिस्थिति में कितनी धूप में और कैसे खाए पिए कैसे रहे उसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद।